आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ ये है एक ऐसा विषय जिसे हर कोई अपने जीवन में करना चाहता है। ऐसे 3 चमत्कारी मंत्र या ऐसे 3 चमत्कारी शब्द बोल देने से आपकी हो जाए हर मनोकामना पूरी। ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा लंबे काम ना करने पड़े, चौराहे पर ना जाना पड़े, किसी पीपल के पेड़ की पूजा ना करनी पड़े, किसी मंदिर में बार बार जाकर पंडितों से कोई यज्ञ या प्रतिष्ठा ना करानी पड़े। हम बहुत बिजी हैं, परिवार में हम इस तरीके से हैं कि जॉइंट फैमिली है, हम बाहर नहीं जा सकते, या हम घर में ये बता के जाएं कि हम पीपल का उपाय करने जा रहे हैं या चौराहे का उपाय करने जा रहे हैं तो घर वाले जाने ही नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये सरल और बहुत छोटा सा उपाय मैं लेकर आई हूँ जिससे आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये छोटा सा उपाय चुपचाप कर डाला। तो चले मेरी जान, बताएं आपको। सुबह जब हम उठते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर से अपने मन की बातें कहते हैं, पूरे दिन भर हम जब कार्य करते हैं, उसके बाद रात्रि में सोने से पहले अगर हम ईश्वर को अपने मन की ये बात कहकर सो जाते हैं तो भी हमारी बहुत सारी बातें ईश्वर तक पहुंचती हैं। अगर हम कुछ अलग दुनिया की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि रात्रि के वक्त हमारी कुछ माताएं, बहुत सारी ऐसी देवीय शक्तियां और बहुत इजी वर्ड में अगर बोलूं तो एंजल्स, परियां होती हैं जो हमारे मन की बातों को सुनकर, हमें आशीर्वाद देकर, हमारी मनो इच्छाओं को जानकर हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। और ऐसा सिर्फ दादी नानी की कहानियों में नहीं होता बल्कि हकीकत में भी होता है। इसीलिए रात्रि के समय आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं करने के लिए। जैसे एंजल नंबर देती हूँ ताकि आप जब वो एंजल नंबर्स लिखें, बोलें तो एक एंजल जो आपकी हैं, जो आपके लिए ईश्वर ने जिन्हें बनाया है, जिन्हें आपके साथ भेजा है आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारी देवी देवता हमारी इच्छाओं को सुनने के लिए रात्रि में भ्रमण करते हैं और हमारी मनोकामना को जानकर आशीर्वाद दे देते हैं। पता नहीं कब किस रात में आपका भी नंबर आ जाए और पता नहीं कब आपकी बोली हुई बात उनके कानों तक पहुंचकर आपको तथास्तु के रूप में मिल जाए। तो जरूर करिए रात को सोने से पहले इन 3 शब्दों का प्रयोग और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। पूरा समझ लीजिए करना कैसे है इस कार्य को। गलती और त्रुटि होती है तो ही कार्य असंभव होता है, अदरवाइज अगर आप तरीके से करेंगे तो ये कार्य सिद्ध जरूर होगा। करना क्या है, तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भर लेना। अब मुझे यहाँ पर ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि तांबे का ना लोटा हो तो क्या करें, तांबे का लोटा नहीं होगा तो कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। आपको तांबे का लोटा अरेंज करना ही है अगर आपको ये कार्य करना है तो। तांबे का लोटा ले लेंगे, उसके ऊपर आप रोली से 7 टीकियां लगा लेंगे, यानी कि बिंदी लगा देंगे। उसके बाद इस लोटे के अंदर आप चावल डाल देंगे और इसे आप ढक कर रख देंगे। कहाँ रखेंगे, आप अपने घर के नॉर्थ पोर्शन में इसे ढक कर रख देंगे। ऐसी जगह रखिएगा किसी बच्चे का हाथ लगकर ये ढुल ना जाए, ऐसी जगह रखिएगा जहां पर कोई इसको खोलकर पी ना जाए, ऐसी जगह रखिएगा जहां पर कोई इसे गंदे हाथों से छू ना ले। रात्रि में आप ये कार्य कर लेंगे सोने से पहले। रात्रि में सोते वक्त आपको बोल देना है ये एक मंत्र, विष्णु मायेति अपराजिता। इस शब्द को बोलने के बाद आपको 11 बार भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना है। उसके बाद आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोल देनी है। और ये जो मैंने आपको मंत्र बोला ना, इसे 3 बार बोलना है आपको। 3 बार मंत्र बोलिएगा, 11 बार भगवान विष्णु का नाम लीजिएगा और फिर 3 बार अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। हफ्ते के किसी भी दिन से आप ये कार्य चालू कर सकते हैं। मेरी तरफ से डेज का कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। अब आप रात को ये बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर सो जाइए। अगले दिन सुबह
इस लोटे के जल को ले जाकर आप किसी पौधे में डाल दीजिए। अगर वो वृक्ष या पौधा कांटेदार नहीं होगा तो आपको और जल्दी और बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। लगातार 3 दिन ये कार्य करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे सिद्ध होती है। मनोकामना जब आपकी सिद्ध हो जाएगी तो किसी गरीब को अपने हाथ से कुछ खाने को जरूर खिला दीजिएगा। सर्दी का मौसम आ रहा है, किसी को गर्म कपड़ा दे दीजिएगा, पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा, पशुओं को कुछ खिला दीजिएगा। जो पुण्य कर सकते हैं जरूर करिए। जब आपको खुशी मिले तो इन्हें भी खुशियां देना बिल्कुल मत भूलिए। मैं